फ़िश कढ़ाई की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। फ़िश कढ़ाई टेस्टफुल मज़ेदार किस तरीके से बनेगी कवर को उठाएंगे। माशाल्लाह लुक आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा हैं जूलियन कटा हुआ अदरक इस तरीके से। ये हमारी फ़िश कढ़ाई रेडी है मेरे भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ शेफ़ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। फ़िश कढ़ाई की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। फ़िश कढ़ाई टेस्टफुल मज़ेदार किस तरीके से बनेगी। सिंध और कराची से निकली हुई ये डिश है। वहाँ पे समंदर की वजह से वहाँ पे वैरायटी ज़्यादा होती है फ़िश की, इसलिए वो लोग ट्राई करते रहते हैं, मुख्तलिफ डिशेस बनाते रहते हैं। अब आप लोग उठा के किसी भी फ़िश के साथ उसको दब के बना दो, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये बोनलेस में टेस्टफुल और कमाल की तैयार होती है। फ़िश कढ़ाई बनाने के लिए हमने हाफ़ kg 500 ग्राम जो है फ़िले ले लिया, फ़िश फ़िले। ठीक हो गया। बिस्किट की शक्ल में इस तरीके से मिल जाता है आपको। आप इस तरह भी ले सकते हैं, बोनलेस फ़िश भी ले सकते हैं, किसी भी वैरायटी की, किसी भी उसकी ले लें आप नस्ल की। यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक लगाएंगे, इसको लाहौरी नमक है। अच्छा जी, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, सिरका 2 टेबल स्पून, इस तरीके से लगा के। ये बिस्किट मिलते हैं इस तरीके से बोनलेस, वो मैं लेके आया, फ्रोज़न में मिलते हैं। अच्छा, आप जो है फिंगर फ़िश में भी तैयार कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए इसको ये 3 चीज़ें लगा के छोड़ देंगे। फिर इसको हम वॉश करेंगे, वॉश करके स्ट्रेनर में डाल के अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे, पानी नहीं होना चाहिए। फिर आपसे मिलते हैं। फ़िश को वॉश करके यहाँ पे हमने स्ट्रेनर में रख दिया खुश्क होने के लिए। फ्लेम को ऑन करेंगे। अब हम ग्रेवी तैयार करने लगे हैं। सबसे पहले इसके साथ की कढ़ाई रखेंगे, इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल, कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। आधा कप आप समझ लें। ठीक हो गया। गरम होने के लिए छोड़ देंगे। ये गरम होता है। यहाँ पे आ जाएं। मेरे पास यहाँ पे 6 जव्वे लहसुन के हैं, 5 सब्ज़ मिर्चें हैं और 2 इंच का टुकड़ा मेरे पास अदरक का है। ये सारी चीज़ें, अदरक ज़्यादा जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। और एक प्याज है दरमियाने साइज़ का, इसको हम यूँ इस तरीके से काट लेते हैं। इनको हमने रोस्ट करना है। ठीक हो गया। यही चीज़ें हैं जो ग्रेवी भी बनाएंगी और फ़िश की जो एक हमक होती है, जिसको आप स्मेल कहते हैं, वो भी ख़त्म करेंगे। ठीक हो गया। इसमें डाल देंगे और इनको रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। अच्छा जी, रोस्ट हमने इसको इसलिए किया कि कच्चा पान ना आए। ठीक हो गया। इसमें से निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसा तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अगर देखो जी, कांटे वाली फ़िश में आपने बनानी है कढ़ाई, तो फिर वो किस तरह खाएंगे आप निवाला लगा के? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। इसलिए ये ऑयल इसी में रहेगा। इसको हम क्या करेंगे, जूसर वाले जग में डालेंगे। यहाँ पे ये आपके सामने, इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। टमाटरों का पेस्ट अलग तैयार करेंगे, इस मिसाले का अलग तैयार करेंगे, ये बात आपके जहन में रहे। ये हमने यहाँ पे 1 कप पानी का डाल देंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ये मिसाला हमने इस तरीके से ग्राइंड कर लिया। पहले से तैयारी आपने मुकम्मल करनी है, स्मूथ होना चाहिए। ठीक हो गया ये मिसाला। अब ये 5 टमाटर हैं छोटे साइज़ के, वज़न में देखा जाए तो 1.5 पाव बनते हैं। ये डाल देंगे। आधा कप पानी का डाल देंगे। टमाटरों का अपना पानी भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसको यहाँ पे रखेंगे, ग्राइंड कर दोबारा से फ्लेम ऑन कर लेंगे। वही वाला ऑयल एक ही कढ़ाई का इस्तेमाल होगा, आप टोटल एंड तक देखना। ठीक हो गया। बर्तनों का चाड़ पार नहीं देना। इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और शामिल कर लेंगे, 5 से 6 टेबल स्पून जितना, इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, हमने फ़िश को डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई क्यों करना है? फ़िश हमारी जान में रहेगी और एक लेयर जो है वो ऊपर आ जाएगी क्रिस्पीपन की, टूटेगी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से। हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है, इस तरीके से हिलाते हुए। तीन मिनट फ्राई करने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। इसको हम यहाँ स्ट्रेनर पे निकाल देंगे। फ़िश का काम ख़त्म, ये फ्राई हो गए। ठीक हो क्या। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो ऑयल है इसको हम कम कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
थोड़ा सा ऑयल रखेंगे, आधे कप जितना। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था लहसुन, अदरक, प्याज, सब्ज़ मिर्चों का, ये शामिल कर देंगे और 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से पानी खुश करने तक इसको इसके अंदर रोस्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई होगी, जो हमने पेस्ट बनाया था टमाटरों का, ये शामिल कर देंगे इस तरीके से। शामिल करने के बाद अब इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे, जिसके अंदर आप हस्बे ज़ायका नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ। अजवाइन ½ टी स्पून, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ, रेड चिल्ली पाउडर ½ टी स्पून, हल्दी इसके अंदर जाएगी 1/4 टी स्पून। साथ में इसके अंदर हम डाल रहे हैं ज़ीरा पाउडर ½ टी स्पून। कढ़ाई गोश्त मसाला जो है वो हम शामिल नहीं कर रहे, कुछ जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, हम नहीं कर रहे। अच्छे तरीके से टमाटरों का पानी भी खुश कर लेना है आपने, 3 से 4 मिनट लगेंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं। जब टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए, इस तरीके से बबल्स बनने लग जाएं, ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए, फ्लेम को दम वाला कर दें। इस टाइम पे हमने दही लगाना है। ये मेरे पास छोटा कप है, ठीक हो गया। अगर टेबल स्पून में देखा जाए तो 5 टेबल स्पून या आधा छोटा कप चाय वाला दही का लगा देंगे और फ़ौरन मिक्स कर देंगे ताकि दही फटे ना, हमारी जो ग्रेवी है वो मुलायम बने इस तरीके से। और 2 से 3 मिनट अब पानी, दही का पानी खुश करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हमने इस टाइम पे क्या करना है, आगे इस टाइम पे हमने 1 कप पानी का लगा देना है, छोटे वाला इस तरीके से। और साथ ही हमने फ़िश डाल देनी है। इंतहाई दम वाला फ्लेम, 0 फ्लेम कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने इसको छेड़ना नहीं है, बार बार चम्मच नहीं तुन्नी जाना, ऊपर से कवर लगा देना है और इसको 10 मिनट के लिए दम दे देना है। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। दम पे जो है फ़िश को हमने टेंडर करना है, हमने गलाना है, ठीक हो गया। ये फिर आपकी स्पेशल फ़िश कढ़ाई बनेगी। अगर आप चाहते हैं अभी इस तरीके से उठा के, कोई भी नस्ल उठा के, चुक के, तुन के, फिर खाना खाते वक्त प्रॉब्लम होगी। बात समझ आ रही है। कवर को उठाएंगे, माशाल्लाह लुक आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा इसके अंदर हम डाल लेंगे इस टाइम पर गर्म मसाला, क्योंकि हम कढ़ाई गोश्त मसाला जो है ना कोई भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये डाल लेंगे, हल्का सा इसको खुरपी से हिलाएँगे, ये इस तरीके से, इस तरीके से। ये देखिए, यूँ आपको पता लगेगा जिस तरह आप बर्फियाँ खा रहे हैं, बर्फियाँ समझते हैं, वो खा रहे हैं आप इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ग्रेवी ज़्यादा है, आप इसकी फ्लेम को हाई करें, खुश कर लें। लेकिन जब आप इतनी ग्रेवी रखेंगे, एक्यूरेट रहेगा और इंशाल्लाह 3 से 4 लोग अच्छे तरीके से खाना खा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा, हैं इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी फ़िश कढ़ाई रेडी है। अभी रेडी नहीं है, अभी इसको गार्निश करना है हमने। अच्छा जी, यहाँ पे इसको गार्निश करने लगे हैं। सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से हल्की हल्की, सुभान अल्लाह, हैं इस तरीके से। साथ में इस तरीके से जूलियन कटा हुआ अदरक इस तरीके से, साथ में हरा धनिया इस तरीके से, सुभान अल्लाह। ये इस तरीके से ये हमारी फ़िश कढ़ाई रेडी है मेरे भाइयों। इसको कपड़ा लेना है किस तरीके से, इसको इस तरीके से करना है, इसको यहाँ पे इस तरीके से रखना है और इसको उठाना है इस तरीके से आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे रख देना है और इसको हाथ में उठा के आपने रेसिपी को फ़ाइनल करना है। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी फ़िश कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।